कक्षा 10, विषय है आपका गणित, अध्याय फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं क्या हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जैसा कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि परमेय संख्या क्या है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें अंश भी होगा और हर भी होगा। और अंश और हर ये दोनों संख्याएं एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो इसका हर q है वो 0 नहीं है, तभी हम उस संख्या को परमेय संख्या कह सकते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्याएं जो होती हैं जैसे √2, √3, यानी कि जिसका यदि हम इसको दशमलव के रूप में लिखें और उसका कभी ना तो अंत होता है और ना ही वो संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, तो ये सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तव में जितनी भी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, सभी संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इस चैप्टर में बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दो संख्याओं को एचसीएफ को निकालने, एचसीएफ का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक को निकालने के नियम बताए। उस नियम को, जिस नियम को इन्होंने बताया है, हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालते थे तो पहले हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते थे। भाग विधि को ही इन्होंने अपना नाम दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इन्होंने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी दिए रहने पर, ये और बी का मतलब हुआ कि दो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए एक 47, एक दिया गया है 45 और एक दिया गया है 25। दो धन पूर्णांक ये और बी दिए रहने पर हम ये बराबर BQ + R इस रूप में इसको लिख सकते हैं। इस रूप में मतलब हुआ कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को यदि भाग देते हैं तो ये हमारा 45 जो होगा ये भाज्य होगा, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक हो जाएगा। इसका टेबल हम कितनी बार पढ़ते हैं तो ये हमारा भागफल हो जाएगा, और भागफल आने के बाद जो हमें बचेगा वो शेषफल होता है, यानी कितना बचेगा 20 बचेगा। तो ये हो गया। यहाँ पर 45 जो है आपका ये हो गया ये, जिससे हमने भाग दिया यानी भाजक, वो हो गया B, और जो भागफल आया उसको हमने लिखा Q से, और जो शेषफल आया उसको हमने लिखा R से। यहाँ पर बताया गया है कि R की जो वैल्यू होगी शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस संख्या से भाग दिया गया है यानी B से, उससे छोटा होगा। इसको संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं Q और R ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से जानते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी जो बड़ी संख्या है वो भाज्य है ये, भाजक है B, भागफल है Q और शेषफल है R। ये आपको बता दिया गया है कि भागफल को हम Q से और शेषफल को R से लिखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरीके से दिया गया है। इसी के अनुसार एक उदाहरण है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ का मतलब हुआ हाई कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम इस सवाल को लगा रहे हैं, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी थी 225, छोटी संख्या थी 135। 225 को यदि हम 135 से भाग देंगे तो यानी 135 × 1 ये हो जाएगा, और शेषफल के रूप में 90 बचेगा, यानी शेषफल हमारा 90 आ रहा है जो 0 नहीं है। अब पुनः हमें दो संख्याएं मिलेंगी, एक संख्या होगी छोटी संख्या 90 होगी और बड़ी संख्या 135 होगी। अगर हम इसको ले करके और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग फिर से करते हैं तो 135 बराबर हो जाएगा 90 और गुणे भागफल हो जाएगा 1,
और प्लस शेषफल बचेगा हमारा 45। शेषफल बराबर 45 आया। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। अगर यदि शून्य नहीं आ रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हम संख्याएं क्या लेंगे, शेषफल लेंगे और भाजक लेंगे। यानी कि हमें 45 और 90 को लेकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यानी 90 बराबर 45 और इसका हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। यानी 45 दूना 90 हो जाएगा और शेषफल के रूप में हमें 0 बचेगा। अब जब शेषफल 0 आ गया तो 135 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखने के लिए बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या 135 है। 135 से हमने भाग दिया, इसको एक बार पढ़ा तो आया 90। अब 90 बच गया। 90 से फिर हम 135 को भाग देते हैं एक बार, फिर बचता है 45। 45 से भाग 45 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, 90 आ जाता है। इस तरीके से हमें शेषफल 0 हो जाए। यानी कि ये जो भाग विधि से हम HCF निकालते थे उसी को थोड़ा चेंज करके यूक्लिड का नाम दे करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम 2 संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं।